नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शादी से पहले का दूसरा भाग। अगर आपने पूरी कहानी नहीं देखी है तो कृपया पहला भाग ज़रूर देखें, जिससे आप कहानी का पूरा मज़ा ले सकें। मेरी नाक में अचानक रुमाल रख दिया गया था और जब होश आया तो मैंने अपने आप को एक कमरे में पाया। बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में बेड सजा हुआ था। जब मैंने अपने शरीर पर नज़र डाली तो चौंक गया। उफ, ये क्या! मैंने रेड कलर की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहना हुआ था, पेटीकोट और ब्रा भी पहने हुए था। मेरे हाथ अपने कलाइयों की ओर गया तो मैंने देखा मैंने चूड़ियाँ पायल पहनी थी, हाथों में मेहंदी भी लगी थी, पैरों में पायल और महावर भी लगी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ तो शीशे में खुद को देखकर चौंक पड़ा। अरे ये क्या! मैंने तो लंबे बालों की विग भी पहन रखी थी और उसमें सफ़ेद फूलों का गजरा भी लगा था। माथे पर बिंदी और लिपस्टिक भी लगी थी। मैंने नाक में नथ और गले में हार पहन रखा था। सच में मैं पूरी तरीके से औरत लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि दो मुस्टंडे कमरे में आ गए। दोनों ने काली ड्रेस पहन रखी थी और मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। एक ने कुछ खरखराती आवाज़ में कहा, चेंज करने की कोशिश मत करना, बस इसी तरह हिजड़े की तरह सजे धजे रहो। मैं डर गया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। वो दोनों बाहर चले गए। मैंने देखा गेट बाहर से लॉक था। मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या है और कौन है ये लोग, इनका मकसद क्या है, ये क्यों मुझे औरत की तरह ड्रेसअप कर रहे हैं। मैं यही सब सोचने लगा। तभी वे दोनों अंदर आ गए। एक ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए, दूसरे ने मेरे सर पर साड़ी का घूंघट निकाल दिया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मुझे उसके ऊपर से लेडीज शाल ओढ़ा दी गई। अब ना तो मैं कुछ देख सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ चलने के लिए कहा। मैं भी साथ साथ चलने लगा। मैं पहले सीढ़ी से उतरा। मुझे पता लगा कि शायद मैं ऊपर वाले फ्लोर पर था। इसके बाद मैं समतल चलता हुआ शायद सड़क पे आ गया, क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ अब मुझे सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया कि अब मैं सड़क पर हूँ। कुछ देर मैं वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी और मुझे कार में बैठाया गया। शायद इस बार बैठने वाली कोई लड़की या औरत थी, क्योंकि उसकी कोमल साड़ी मेरे हाथों को टच कर गई थी। मैं कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि मैं लड़का होते हुए भी औरत के गेटअप में था, लेकिन मेरी आवाज़ तो लड़की की ही थी। 10 मिनट लगभग चलने के बाद मैं एक जगह उतारा गया। वहाँ एक जगह पर साइन करने के लिए बोला गया। एक ने मेरे आँख की पट्टी खिसका दी और मैंने साइन कर दिया। इसके बाद मैं सीढ़ियों से चलता हुआ एक रूम में पहुँचा। वहाँ एक चेयर पड़ी थी। मैं वहीं पर बैठ गया। मैं लेडी गेटअप में था। मैंने भी अब सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी अपना घूंघट ऊपर करके औरत की तरह चेयर पर बैठ गया। तभी मेरी नज़र सामने पड़े मोबाइल पर पड़ी। मैंने कहा, अरे ये तो मेरा मोबाइल है। मुझे कुछ सुकून मिला। मैंने अपनी होने वाली वाइफ को कॉल करने की कोशिश की तो चौंक गया। रात के 10 बज रहे थे और उसने 20 कॉल कर दिए थे। मैं शायद बेहोश होने की वजह से उसका आंसर नहीं दे सका। इस समय भी मैं उसे कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं लेडी गेटअप में था। अगर वो आ जाती तो क्या सोचती। मुझे इस औरत के रूप में देखकर मैं इसी सब में डूबा हुआ था। अपनी होने वाली वाइफ को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मेरी होने वाली वाइफ ने चिल्लाते हुए अंदर प्रेस किया। अरे अनुभव, ये सब क्या है? तुमने औरत का रूप क्यों बनाया है? वो मेरे से लिपट कर बोली। मैंने तुमको शाम से ही कॉल करना शुरू किया। तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था। तब मैं पुलिस के पास गई। वहाँ उन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की। पहले तो मिल ही नहीं रही थी। जब तुम्हारी लोकेशन मिली तो मैं यहाँ आ गई। मैंने देखा सच में 2 लेडीज़ पुलिस बाहर खड़ी थी, यानी मेरी वाइफ बिल्कुल सच बोल रही थी। मैंने सब बातें बताई कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ। वो बोली, कोई बात नहीं, चलो अब मैं तुम्हें हॉस्टल ले चलती हूँ, तुम वहीं चलो। वैसे भी इन औरत के कपड़ों में तुम अपने रूम पे तो जा नहीं सकते। मुझे खुद को अपनी वाइफ के सामने औरत के रूप में पाकर शर्म आ रही थी, पर कोई रास्ता नहीं था। वो मुझे लेकर हॉस्टल आ गई। हॉस्टल के गेट पर उसने वार्डन को मुझे अपनी भाभी बताया, जो होली में उससे मिलने आई थी।
हॉस्टल में बॉयज़ का आना और रात में रुकना मना था, लेकिन मैं औरत के गेटअप में था और वाइफ ने मुझे अपनी भाभी बताया था, सो मुझे अंदर आने में कोई परेशानी हुई नहीं। मैं वाइफ के रूम में आ गया। मैंने साड़ी उतारने की कोशिश की तो वाइफ बोली, अब मेरे सामने क्या शर्माना, वैसे भी होली का त्यौहार है। कल कुछ जगह पे होली में मर्द लोग औरत के कपड़े पहनते हैं और फिर यहाँ तो कोई और है भी नहीं, मैं ही हूँ। मेरे सामने तुम्हें क्या शर्माना। साड़ी उतारोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं पहना पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी साड़ी पहनना नहीं आता। मेकअप भी मत निकालना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोबारा मेकअप नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ भाभी बताया है, अगर कोई आ गया तो तुमको मेरी भाभी के रूप में ही मिलना होगा। वह हंसते हुए बोली, वैसे भी तुम औरत के रूप में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा, यार तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ये सब किडनैपर ने मेरे साथ कर दिया, वरना मुझे औरत के रूप में सजने का कोई शौक़ नहीं है। अनीता बोली, चलो जिसने भी सजाया है उसने अच्छा ही किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि मुझे सजाने वाला है कौन। अनीता बोली, चलो कोई भी हो, तुम मुझसे मिल गए, बस मैं इससे खुश हूँ, जो भी होगा उसका भी पता चल जाएगा। मैं भी अनीता की बातों से रिलैक्स हो गया। हम लोगों ने एक साथ होली पे एंजॉय किया। अनीता ने कहा, देखो अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, जब लेडी गेटअप में हो तो आज लेडी बनकर ही मेरी सेवा कर दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने लेडी की तरह किचन में खाना बनाया, औरतों के सारे काम किए। नाश्ता करने के बाद अनीता बोली, देखो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही शादी के बाद मेरी सेवा करते रहना। मैंने कहा, खाना वाना तो मैं बना दूंगा, तुम्हारी सेवा भी कर दूंगा, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहनूंगा। अनीता ने कहा, मैं तुमको फोर्स भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम कुछ पहनना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है। वो हंसने लगी। फिर मैंने भी मजाक में साथ देते हुए अपनी वाइफ के साथ पूरा दिन एंजॉय किया। तो दोस्तों, ये मेरे क्रॉस ड्रेसिंग की शुरुआत थी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कई बार क्रॉस ड्रेसिंग की है। मेरी वाइफ अब मुझे सपोर्ट करती है, हम दोनों क्रॉस ड्रेसिंग का एंजॉय करते हैं। और हाँ, एक बात तो आपसे बताना भूल ही गया, बाद में मुझे पता लगा कि मुझे औरत बनाने का प्लान मेरी भाभी ने ही बनाया था और मेरी होने वाली वाइफ अनीता भी उसमें शामिल थी। वो जानती थी कि मैं केवल औरत के रूप में ही जाकर अनीता से हॉस्टल में मिलता हूँ। तो धन्यवाद भाभी जी, पहली बार मुझे औरत बनाने के लिए और मेरी क्रॉस ड्रेसिंग शुरू करने के लिए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ऐसी कहानियाँ सुननी है, देखनी है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देख